अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ुशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब, मानो या ना मानो लेकिन ज्यादती तो हुई है ना एसआरएच वालों के साथ हैं। हैदराबाद वालों को तुमने बेवकूफ बना दिया भाई। उन लोगों को आईपीएल वाला स्टार्क दिखा के तुमने भेज दिया वर्ल्ड कप वाला स्टार्क। भाई ये कौन सा मिचेल स्टार्क है भाई जो इस तरह की बॉलिंग कर रहा है आईपीएल में। मतलब ऐसा मिचेल स्टार्क तो हमें सिर्फ वर्ल्ड कप में ही दिखाई देता है। ये यहाँ पे हैंड हो गया भाई एसआरएच वालों के साथ। ये केकेआर वालों ने ना कोई भाई चाल चली है, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। इन्होंने स्पेशली वो वर्ल्ड कप वाला स्टार्क बुलवा लिया है और वो जो अपना आईपीएल वाला स्टार्क था ना उसको वापस भेज दिया, गायब कर दिया उसको कहीं पे। ये वो वाला बंदा है ही नहीं जो पूरी आईपीएल में बॉलिंग कर रहा था। मतलब यार अलग लेवल पे बॉलिंग की है आज मिचेल स्टार्क ने। असल में ना आज मिचेल स्टार्क की जो पत्नी श्री जी है ना, अलेसी हीली जी, वो जरा ग्राउंड में मौजूद थी। तो उनके सामने मिचेल स्टार्क ने अपनी जो है ना वो नाक नहीं लगने दी। उसने कहा भाई इज्जत का सवाल है, अब तो करेगा करेगा या मरेगा। और उसने वही किया भाई। क्या कोई कमाल की बॉलिंग कर दी है एसआरएच की, तो कमर तोड़ के रख दी। पहली बार इस आईपीएल में ऐसा हुआ है कि सनराइजर हैदराबाद के जो ओपनर है ना वो दोनों सिंगल डिजिट्स में आउट हुए हैं। और रीजन उसकी एक ही है, वो है जी मिचेल स्टार्क। भाई साहब इस बंदे को 15-16 करोड़ दिए थे और उस पर बातें हो रही थी कि क्यों दे दिए, किस वजह से दे दिए, ये क्या हो गया वो क्या हो गया। लेकिन आज उस बंदे ने प्रूव किया है कि भाई वो हकदार है उस 15 करोड़ का। वो जो उसको मिले थे ना, वो जिस खरीदा था जिस प्राइस पे इसको, वो उसने हक अदा कर दिया। कमाल की बॉलिंग की है यार। और अब जो है ये मैच बिल्कुल जोली में आ गिरा है केकेआर के। बिल्कुल 160 रन सिर्फ और सिर्फ इनको जीत के लिए चाहिए इस आईपीएल के फाइनल में पहुंचने के लिए। सनराइजर हैदराबाद की टीम बिल्कुल तुरप के पत्तों की तरह बिखरती हुई हमें दिखाई दी है, क्योंकि 10 ओवर में 101 पर जनाब इनके 4 खिलाड़ी आउट थे। 10 ओवर में 101 पर 4 खिलाड़ी आउट थे। राहुल त्रिपाठी खेल रहे थे और साथ में थे हेनरिक क्लासन। लेकिन उसके बाद फिर यूं कहानी बदली है कि अगले 4 ओवर के अंदर अंदर 100 आई थिंक 25 कुछ स्कोर थे और 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। और तो और आखिरी अब मतलब ओवर भी पूरा नहीं खेल पाए। अवर्स भी पूरे नहीं खेल पाए सनराइजर हैदराबाद वाले। वो तो भला वो पैट कमिंस का जो एंड पे आके थोड़ा हिटिंग विटिंग कर गया, तो जो टारगेट है वो कहीं जाके 160 तक पहुंचा है। अदरवाइज तो ये टारगेट यहां तक भी पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने पहले भी कहा था, मतलब मिड इनिंग्स में जब वो हुआ था ना सीएट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ था, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि भाई ये मुझे टोटल इतना बड़ा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब जिस तरह से स्टार्क बॉलिंग करके गया है और जिस तरह से अब सुनील नारायण और चक्रवर्ती बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये टारगेट बड़ा होता दिखाई दे ही नहीं रहा है। और बिल्कुल वही हुआ जिसका डर था। मिचेल स्टार्क ने बड़ी शानदार बॉलिंग की और फिर उसके बाद सनराइजर हैदराबाद की टीम जो है वो जब पहला झटका उनको लगा है ना उसके बाद संभल ही नहीं पाई। लेकिन फिर दुख होता है यार उस बंदे के लिए, बेचारा वो राहुल त्रिपाठी। मतलब स्टार्ट से वो बंदा खेलता हुआ आ रहा है। बिल्कुल पहले ओवर में ही तीसरी गेंद पे वो बंदा बैटिंग करने के लिए आ गया था जब ट्रेविस हेड आउट हुआ था। तो उस वक्त से उस बंदे ने मैच को संभाला है, मतलब बड़े तरीके से लेके चल रहा है। और फिर अब्दुल समद की गलती की वजह से वो बेचारा रन आउट हो गया। अब रन आउट होके वो बेचारा बाहर जाके ना सीढ़ियों पे बैठा हुआ है, मतलब सर अपना दिया हुआ है घुटनों में। तो यार मतलब ऐसे जो चीजें होती है ना उनको देख के दुख होता है भाई, कि जो बंदा इतना इमोशनली अटैच होता है, इतना वो इन्वेस्ट होता है, प्लेयर्स जो है वो इतनी एफर्ट करते हैं अपनी, लेकिन फिर भी वो अपनी टीम के उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाते। लेकिन मेरा ख्याल है कि राहुल त्रिपाठी ने ना अपनी जो जॉब थी, अपना जो काम था वो उसने कर दिया भाई। 55 रन तुमने स्कोर किए हैं 35 बॉल्स पे, जहां पे टीम को जरूरत थी तुम्हारी वहां पे तुम खड़े रहे और एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ एक अच्छी और शानदार किस्म की इनिंग खेल कर आए हो। इसके अलावा अगर आप स्कोर कार्ड पर नजर दौड़ाएं तो आज जो है वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि हैदराबाद का स्कोर कार्ड देखने को दिल नहीं चाह रहा। मतलब दुख और निराशा दिख रही है हर जगह पे। सिर्फ और सिर्फ 2-3 बड़े रन आप स्कोर आपको दिख रहे हैं। एक 55 रन है जी राहुल त्रिपाठी के, उसके बाद 30 रन किए हैं पैट कमिंस ने और 30 ही रन किए हैं जी हेनरिक क्लासन ने। तो ये है कुछ सूरत हाल आज की। 160 रन का टोटल है। अब देखना पड़ेगा कि भाई क्या ये टोटल डिफेंड हो पाएगा, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि ये डिफेंड होने की कोई सूरत हाल दिखाई देती है। माना कि भाई फिल सॉल्ट नहीं है केकेआर के पास, लेकिन बाकी उनकी तुम लोग बैटिंग लाइन देखो भाई। ऐसा ऐसा दिग्गज किस्म का बल्लेबाज है, शरियस अय्यर है, सुनील नारायण है, रहमानुल्लाह गुरबाज जो रिप्लेस करके आया फिल सॉल्ट को। गुरबाज कोई हल्का ओपनर नहीं है भाई, डिस्ट्रक्टिव किस्म का ओपनर है वो भी। और बाकी भी उनकी बैटिंग लाइन बहुत बहुत दम है भाई उनकी बैटिंग में। 9वें 10वें नंबर तक उनकी बैटिंग जो है वो फैली हुई है। लेकिन एसआरएच की परफॉर्मेंस ने हमें बहुत मायूस किया है। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं कि सनराइजर हैदराबाद की टीम जो है वो इस तरह से कोलैप्स कर जाएगी और इस तरह से एकदम से ना धड़ाम से नीचे आ गिरेगी।
क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई जो राइज पकड़ी है ना, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट ये लोग खेल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मतलब ब्रांड ऑफ क्रिकेट है और इस तरह से ये ले दे जाएंगे केकेआर को। लेकिन केकेआर की टीम एक बड़ी टीम है, उन्होंने आज ये साबित किया, उन्होंने बताया है कि भाई क्यों वो इस टूर्नामेंट की अब तक की सबसे बेस्ट टीम रहे हैं, बेस्ट टीम बनकर सामने आए हैं, क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे, आज उन्होंने वो साबित कर दिया है। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आज केकेआर की टीम जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल के लिए। सनराइजर हैदराबाद को जो है वो एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा या शायद नहीं खेलना पड़ेगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।